हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को मैथ्स करियर 2.0 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अगर जो तीनों आप देख लीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा HCF और LCM निकालने में, ठीक है। तो पहले हम छोटा लिए हैं, उसे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिए हैं, और तीसरा जो लिए हैं 3 अंक का लिए हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, 45 और 36 का निकालना है। तो पहले आप 45 का गुणनखंड कर लीजिएगा। कितना, 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से लगेगा 15 बार में, ठीक है। यहाँ पे 3 से लगेगा फिर से 5 बार में, ठीक है। फिर यहाँ से डायरेक्ट 5 से लगेगा 1 बार में, ठीक है। उसी तरह फिर 36 का कर लीजिएगा आप गुणनखंड। 36 का कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो 2 से लग ही रहा है, 2 से लगेगा कितना, 18 बार में, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 2 से लगेगा कितना, 9 बार में, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से लगेगा 3 बार में, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को 3 से लगेगा 1 बार में, ठीक है। तो देखिए 45 और 36 का निकालना था गुणनखंड विधि से, तो 45 और 36 का हम गुणनखंड कर लिए। उसके बाद देखिए क्या करना होता है, 45 को आप लिख लीजिएगा और इसका जितना भी गुणनखंड आया है बराबर में लिख लीजिएगा। तो पहला 3 है तो 3 लिख देते हैं, फिर गुना में 3 है तो गुना में 3 लिख देते हैं, फिर 5 है तो 5 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 36 का कितना है, 36 का गुणनखंड है आपका 2 गुने में 3, 2 गुने में 3 और गुने में 3, ठीक है। यही ना है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा कि 45 का गुणनखंड जो है और 36 का गुणनखंड है, इसमें से दोनों में क्या कॉमन है, मतलब ये ऊपर वाला गुणनखंड और नीचे वाला गुणनखंड, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कौन ऐसा अंक है जो दोनों में मिलता है, ठीक है। तो देखिएगा 3 ऊपर है, 3 नीचे भी है, तो 3 नीचे भी है, मतलब 3 दोनों में मिल रहा है। ऊपर 5 है, 5 नीचे है, नहीं है, तो सिर्फ 3 दोनों में मिल रहा है, ठीक है। तो इसको मिला लेंगे पहले। तो देखिए यहाँ 3 मिल रहा है और एगो 3 मिल रहा है दोनों में, जो कि है ये देखिए, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए आपको जो कॉमन दोनों में मिला है ना उसको लिख लीजिएगा। तो पहला 3 मिला है दोनों में, तो 3 गुने में, फिर एगो 3 मिला है तो 3, दोनों को गुना कर दिएगा, 3 तिया 9। तो इसका जो HCF आया वो कितना आया, 9 आया, ठीक है। अगला इसका LCM देखिए, LCM कैसे निकलता है। जो आप HCF निकाले हैं ना उसको लिख लीजिएगा। तो HCF इसका 3 गुना 3 निकाले हैं, तो 3 गुना 3। उसके बाद जो आप दोनों में कॉमन लिए हैं, जिसको आप घेरे हैं ना, उसको छोड़ के बचा हुआ जितना भी गुणनखंड है सबको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला 5 है तो गुना में 5, उसके बाद 2 है तो गुना में 2, उसके बाद एक और 2 है तो गुना में 2। इसको गुना कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 दूना 90, 90 दूना 2 दूना 18, 180। देखिए इसका LCM कितना आ गया, 180 आ गया, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा है। पहला है आपका 408, तो 408 का आप पहले गुणनखंड कर लीजिएगा। तो ये तो 2 से चल ही जाएगा, 2 से कितना बार में जाएगा, 2 0 4। उसके बाद फिर 2 से जाएगा कितना बार में, 1 0 2। उसके बाद फिर 2 से जाएगा 5 1। उसके बाद फिर 2 से नहीं जाएगा, उसके बाद 3 से जाएगा, 3 से जाएगा कितना बार में, 17 बार में, ठीक है। अब तो जाएगा ना, चाहिए तो आप 17 बार 1 लिख सकते हैं ऐसे करके, नहीं तो वहाँ पे भी आप छोड़ सकते थे। दूसरा आप कर लीजिए, किसका 210 है, इसका आप कर लिए। अब 210 का कर लीजिएगा, तो 210, ठीक है। इसको 2 से आप दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 105। फिर आप इस 2 से तो नहीं जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट ये जाएगा 3 से, 3 से जाएगा 35 बार में, आप देख लीजिएगा 3 से 35 बार में। उसके बाद ये 3 से भी नहीं जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट 5 से जाएगा कितना बार में, 7 बार में। उसके बाद 7 से जाएगा डायरेक्ट 1 बार में, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे किए तो वैसे करिएगा। 4 0 8 बराबर जो गुणनखंड आया लिख लीजिएगा, 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 3 और गुना में 17, ठीक है। उसी तरह 210 का आया आपका 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। यहाँ पे कॉमन देखिएगा, दोनों में कौन ऐसा अंक है जो मिल रहा है, ठीक है। तो ऊपर देखिएगा 2 ऊपर है, नीचे भी 2 है, तो ये दोनों मिल रहा है, ठीक है।
उसके बाद देखिए ऊपर और भी 2 है, नीचे 2 है, नहीं ना, तो नहीं मिल रहा है। ऊपर 3 है, नीचे 3 है, हाँ है, यही तो यहाँ पे देखिए ये 3 मिल रहा है, ठीक है। अब ऊपर 17 है, नीचे 17 है, नहीं ना, तो अब कुछ भी नहीं मिल रहा है, 2 और 3 मिल रहा है, तो लिखिएगा HCF बराबर एगो 2 मिला है और गुना में एगो 3 मिला है, तो HCF बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से LCM देखिए, LCM देखिएगा, LCM क्या होता है, पहला आप जो HCF निकाले वो लिख लीजिएगा, तो 2 गुना 3, उसके बाद जो कॉमन जो घेरे हैं ना आप उसको छोड़ के सब का सब गुणनखंड लिख लीजिएगा। तो पहला 2 है, फिर 2 है, तो गुना में 2, फिर गुना में 2, फिर 17 है, गुना में 17, फिर 5 है, गुना में 5, और फिर 7 है, गुना में 7, ठीक है। तो इसको आप गुना कर लीजिएगा, गुना कीजिएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 को 17 से और 5 से और 7 से जब आप गुना कीजिएगा ना तो पूरा का पूरा आएगा 14,280, ठीक है, इतना आएगा। आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 14,280, ठीक है। तो इसका LCM कितना आ गया, 14,280, HCF आ गया कितना 6, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए जो कि ये वाला है 3 अंक का, 12, 15 और 21 का। पहले हमको 12 का निकालना है, पहले 12 का निकालना है, फिर 15 का निकालना है, फिर 21 का निकालना है। तो देखिए पहले 12 का निकाल लेते हैं। 12 को जब आप निकालिएगा तो 2 बार में जाएगा 6 और फिर 2 बार में जाएगा यहाँ 3, ठीक है। और फिर चाहिए तो 1 बार दे सकते हैं, 3 मरते में 1। उसी तरह यहाँ तो 2 से जाएगा ना, यहाँ 3 से जाएगा, तो 3 बचे 15 और फिर 5 1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 21 में 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 सते 21। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं या फिर 1 बार और 7 देकर एक यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ 3 गो वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले जो है 12 का है तो 12 लिखिएगा, इसका गुणनखंड जितना है सब लिखिएगा। तो यहाँ पे 2 है, फिर 2 है और 3 है, तो 2 गुने 2 गुने 3। उसी तरह यहाँ 15 का गुणनखंड 3 है और 5 है, तो 3 गुना 5। उसी तरह 21 का गुणनखंड देखिएगा, 21 का गुणनखंड 3 है और 7 है, तो 3 गुना 7। अब वहाँ पे आप 2 का निकालते थे तो 2 गो में सिर्फ देखते थे कौन मिलता है कॉमन, कौन कौन है। यहाँ 3 गो का निकाल रहे हैं तो तीनों में देखना होगा, तीनों में कौन कॉमन है। तो ऊपर 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो ये तो होवे नहीं करेगा, ठीक है। अब ऊपर और 2 है, यहाँ तो 2 है, ये ना, इतना ही होगा। यहाँ पे देखिए 3 है ऊपर वाला में, बीच वाला में भी 3 है और नीचे वाला में भी 3 है, तो ये 3 जो है ये तीनों में कॉमन है, तो ये इसको घेर लीजिए आप लोग, इसको घेर लेंगे पहले। तो देखिए अब तो कोई है ना, तो निकालिएगा, HCF बराबर जो आएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब LCM निकालेंगे, LCM जो आप HCF निकालें उसको लिख लीजिएगा 3, और जो घेरे हैं उसको छोड़ के बाकी जो बचा है सबको गुना में लिख लीजिएगा। तो 2 है, गुना 2, और फिर एगो 2 है तो गुना 2, उसके बाद 5 है तो गुना 5, और एगो 7 है तो गुना में 7, ठीक है। तो यहाँ पे गुना कर लीजिएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, और जब 60 को आप 7 से गुना कीजिएगा ना दोस्तों तो 420 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए HCF 3 आ गया और LCM 420 आ गया, ठीक है। ये जो हम बताएं ये गुणनखंड विधि से बताए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा। अगर जो ठीक से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।